दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के 7वें भाव में बुध देव अपना कैसा परिणाम देंगे। जी हाँ, कुंडली के 7वें भाव में बुध देव अपना कैसा परिणाम देंगे। बेसिकली अभी हम एक सीरीज ही चला रहे हैं जिसमें हम बुध देव कुंडली के 12 अलग अलग भावों में कैसा परिणाम देते हैं इस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हुए हैं कुंडली के 7वें भाव में। इसके पूर्व के 6 कार्यक्रम में 6 वीडियोस में हम यह देख चुके हैं कि प्रथम भाव से लेकर 6ठम भाव तक बुध देव अपना कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, कुंडली का जो 7वां भाव होता है वह हमारे विवाह का भाव है, वह पार्टनरशिप का भाव है। 7वां भाव जो होता है वह चौथे भाव से चौथा भाव है। चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, चौथे से चौथा भाव है। चौथा भाव हमारे सुख सुविधाओं को दिखाता है, तो 7वां भाव भी हमारे सुख सुविधाओं को दिखाता है। इस नियम को भावत भावम नियम कहते हैं। इसी प्रकार से 7वां भाव 10वें भाव से भी 10वां। यदि आप 10वें भाव को पहला भाव मानकर गिनते हुए 7वें भाव तक आएंगे तो वह भी 10वां भाव आएगा। 10वां भाव हमारे कर्म का भाव है, तो 7वां भाव भी एक हद तक हमारे कर्म को दिखाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ 7वां भाव जो है वह मृत्यु का भाव है। बेसिकली 8वां भाव जो होता है वह हमारे आयु का भाव है, और 8वें भाव से 7वां भाव 12वां है। शब्दों में विशेष ध्यान दीजिएगा। 8वें भाव के परिप्रेक्ष्य में 8वें भाव के परिप्रेक्ष्य में 7वां भाव 12वां भाव है। यदि आप 8वें भाव से गिनते हुए आएंगे, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो 7वां भाव जो है वह 12वां भाव होता है, और 12वां भाव हर एक चीज के व्यय को दिखाता है। तो 8वें भाव के सापेक्ष 7वां भाव आयु के व्यय को दिखाता है, इसलिए 7वां भाव मृत्यु का भी भाव है। अब वहां पर जब बुध देव आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहली बात, 7वां भाव विवाह का भाव है। बुध देव जो है वह ग्रहों में राजकुमार है, टीनेजर एज को दिखाते हैं। लगभग 13 साल से 19 साल 20 साल की जो अवस्था होती है ना, वो वाले अवस्था को दिखाते हैं। तो टीनेजर्स कैसे करते हैं, किसी भी काम को जल्दी जल्दी बिना सोचे हुए किसी काम को करना। तो जब विवाह के भाव में बुध देव आकर बैठते हैं तो सबसे पहले वह विवाह को जल्दी कराते हैं। जल्दी मतलब आपके समाज में, आपके परिवार में जिस भी उम्र में लोगों की शादी होती होगी उसके कंपैरेटिव 2 साल 3 साल पहले शादी। कुछ ऐसे समाज है जहां 30 साल की उम्र में शादी होती है, कुछ ऐसे समाज है जहां 25 साल की उम्र में शादी होती है। जंगल तरफ जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके 16 साल 18 साल में भी शादियां होती हैं। तो आपके समाज में जो भी पैटर्न होगा, आप जिस राज्य के होंगे, जिस समाज के होंगे, वहां पर जो भी विवाह का पैटर्न होगा उससे कंपैरेटिव 1 साल 2 साल 3 साल पहले विवाह होने को दिखाते हैं बुध देव। बेसिकली जब पुनर्विवाह का जब कॉन्सेप्ट निकाला जाता है ना किसी व्यक्ति की विवाह, तो फिर भी लोग पकड़ लेते हैं। जब पुनर्विवाह की बात होती है कि एक बार शादी हो गई और वह टूट गई, तो दूसरा विवाह किस समय होगा। उस समय 7वें 9वें और 11वें भाव के कॉम्बिनेशन के साथ ना सप्तमेश और बुध को देख के एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन निकाला जाता है। मैं कभी इस विषय वस्तु पर भी एक वीडियो बनाकर लेकर जरूर आऊंगा कि पुनर्विवाह को कैसा पकड़ा जाता है। खैर चलिए, अभी तो हम बुध देव के 7वें भाव के प्रभाव के ऊपर ही बात करते हैं, नहीं तो हम अपने विषय वस्तु से भटक जाएंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो निकल के आया वह यह आया कि विवाह कंपैरेटिव लोगों की जल्दी होती है, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। नंबर 2, इनके लाइफ पार्टनर जो होते हैं थोड़े से यूथ जैसा, थोड़े से उम्र से कम जैसा दिखने वाले लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि बुध देव जो है वह यूथनेस को दिखाते हैं, चार्मिंगपन को दिखाते हैं, टीनेजर एज को दिखाते हैं।
तो इनके जो लाइफ पार्टनर होंगे वह सामान्यतः अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं। नंबर 3, जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में बुध देव होते हैं, देखिए सप्तम भाव जो है ना वह काम त्रिकोण का भी भाव है। तीसरा, 7वां और 11वां यह 3 भाव मिलके कुंडली के काम त्रिकोण को दिखाते हैं। सेक्स का भाव है सप्तम भाव। जब ग्रहों को बांटा गया लिंग के अनुसार, भाई आप स्त्री ग्रह हो, आप पुरुष ग्रह हो, इस प्रकार से जब बांटा गया तो बुध देव को जो है वह नपुंसक ग्रह के अंतर्गत रखा गया और वह आपके 7वां भाव जो है वह आपके मूत्रेंदी के आसपास के हिस्से को दिखाता है। अब एक नपुंसक ग्रह वहां पर आके पहले से बैठ गया। कौन बैठ गया? बुध देव आकर बैठ गए। एक भी यदि वहां पर स्लो मोशन प्लेनेट का उसके साथ युति हो गया या दृष्टि हो गया, जैसे मान लीजिए कि बुध के ऊपर शनि देव की दृष्टि हो गई, तो व्यक्ति को नपुंसकता की ओर भी लेकर चला जाता है। यह कॉम्बिनेशन कुछ बहुत ही छोटे छोटे रेमेडी है जिन चीजों से हम इन घटनाक्रम को समय से पहले ही तोड़ सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे रेमेडी हैं। ज्योतिष शास्त्र को तो चक्षु ही कहा गया है, भविष्य में देखने का एक विधा कहा गया है। यही तो महत्व है ज्योतिष शास्त्र का कि आप किसी घटना को घटने के पहले कैसे उन कॉम्बिनेशंस को देख के, ग्रहों के पोजीशन को देख के, कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं, उन चीजों को देख के आप उस कॉम्बिनेशन तक पहुंचे। खैर, डरने का विषय वस्तु नहीं है। मैं एक दो और अच्छी चीजें भी आपको बताता हूं। जब बुध देव सप्तम भाव में बैठेंगे तो क्या कौन कौन सी एक दो अच्छी घटनाएं घटती हैं। उसके पूर्व दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखिएगा जिसकी अनुकंपा से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूं और आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का भाव है। जब वहां पे बैठ के आपको देखेंगे तो आपके अंदर भी यूथनेस लेकर आएंगे, एक चार्म लेके आएंगे, किसी काम को जल्दी जल्दी करने का एक एटीट्यूड लेके आएंगे। बुध देव राजकुमार है, इन्हें दोस्ती करना पसंद है। जब सप्तम भाव में बैठ के आपके लग्न को देखेंगे तो आपके नंबर ऑफ फ्रेंड्स ज्यादा होंगे। आप लोगों के साथ जल्दी से जेल हो पाएंगे, अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आपके अंदर एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन वाली एबिलिटी को ला कर देगा। आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल ला के देगा। आपके अंदर एक से ज़्यादा हॉबीज हो सकती हैं। आपके अंदर हास्य व्यंग पसंद करने वाला, इंटरटेनिंग फिल्में देखने का एक नेचर दे सकता है जो आपके चेहरे में हर हमेशा एक मुस्कुराहट लेकर आएगा। यह सब अच्छी घटनाएं भी घटेंगी जब बुध देव कुंडली के सप्तम भाव में होंगे और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में बुध देव कुंडली के अष्टम भाव में कैसा परिणाम देते हैं, हम इस विषय वस्तु के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों जय जय श्री राम।